नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सब्जी बेचने की आड़ में लोगों के मोबाइल चुराने वाले गिरोह का भांडा फूटा। चोरी के 5 दर्जन से ज़्यादा मोबाइल बरामद। जुगसलाई में गणगौर स्वीट की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। 25 लाख से ज्यादा का नुकसान। जुगसलाई फाटक पर पिता पुत्री द्वारा खुदकुशी घटना में मृतक प्रीतपाल सिंह के आवास जाकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने परिजनों को बंधाई ढांढस। दोषी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। जिला मुख्यालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक में लिए गए कई निर्णय। कोरोना के संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा। और कांग्रेस का अभियान शुरू। देश भर में कोरोना से मृतकों का लिया जा रहा है आंकड़ा। आश्रितों को मिलेंगे मुआवजा। और अब खबरें विस्तार से। सब्जी बेचने की आड़ में लोगों की जेब काटने और मोबाइल चुराने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि 2 सदस्य पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। इसके पास से चोरी किए गए 79 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार जीप कतरा साहेबगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। शहर में मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। वैसे अभी भी शहर में 3 पहाड़ गिरोह सक्रिय है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर पुलिस की ओर से पटमदा रेंज के डीएसपी वीरेंद्र कुमार राम ने बताया कि जिले के एसपी को मिले गुप्त सूचना के आलोक में मानगो थाना अंतर्गत दाईघोटू निवासी अभिषेक कुमार के घर पर छापेमारी की गई। इसमें आज़ाद नगर और मानगो थाना पुलिस की ओर से एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। छापेमारी के क्रम में वहां 3 युवक मौजूद थे, लेकिन 2 भागने में सफल रहे। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम संगम महतो बताया जा रहा है, जो साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ क्षेत्र में रहता है। उनके पास से पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से चोरी और छिनतई के 79 सेट एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। सिटी एसपी सर को सूचना मिली थी कि मानगो के दाईघोटू मोहल्ला में अभिषेक कुमार के मकान में किराए पर असामाजिक तत्व ठहरे हुए हैं। इसकी सूचना पर मानगो थाना और आज़ाद नगर थाना के संयुक्त छापेमारी की गई। मानगो थाना से इंस्पेक्टर विनय कुमार थे और आज़ाद नगर से नरेश कुमार थे। ये दोनों के संयुक्त नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहाँ पर 3 आदमी अभिषेक कुमार के मकान में ठहरे हुए थे, जो 2 तो देखते ही पुलिस को देखते ही भाग गए। एक पकड़े गए, जिसने नाम बताया अपना संगम महतो। ये बाबूपुर 3 पहाड़ का है, जो साहेबगंज जिला के रहने वाला है। ये जब उसके कमरे की तलाशी लिया गया तो करीब 79 मोबाइल चोरी का बरामद हुआ। इधर शहर में अगलगी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, जो जुगसलाई थाना अंतर्गत डिकोस्टा रोड पर अवस्थित गणगौर स्वीट के 3 मंजिले भवन में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। खुद कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। बाद में दमकल की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में बताया जा रहा है कि 25 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। जुगसलाई थाना अंतर्गत डिकोस्टा रोड स्थित गणगौर स्वीट्स के 3 तल्ला मंजिला में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। पहले तो गोदाम में कार्यरत कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, परिस्थिति विकराल होती चली गई। वहीं सूचना मिलते ही जुगसलाई पुलिस डिकोस्टा रोड पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जहां झारखंड अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां और टाटा स्टील अग्निशमन विभाग की 1 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और घंटों आग बुझाने के लिए बड़ी मशक्कत करने लगी। अग्निशमन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, क्योंकि जिस जगह पर आग लगी उसी स्थान पर डीजल तेल का भी भंडारण था। पर अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना में बताया जा रहा है कि 25 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। लगभग 2:30-3 बजे रात में सूचना मिली तो हम लोग आए, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। अभी काबू लगभग पाया गया है, पूरी तरह से बुझा नहीं है। अभी लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड और हमारे पुलिस फोर्स। घरेलू विवाद के बाद पिता पुत्री द्वारा जुगसलाई रेलवे फाटक पर ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी की घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। शहर में अपनी तरह की ये अकेली घटना है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मृतक
प्रीतपाल सिंह के आवास जाकर संवेदना व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। घरेलू विवाद के बाद बिष्टुपुर के रहने वाले टाटा स्टील कर्मी प्रीतपाल सिंह सैनी ने एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने 21 वर्षीय पुत्री दलजीत सैनी के साथ जुगसलाई फाटक के पास एक मालगाड़ी के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। ये अपनी तरह की पहली घटना है। घटना से हर कोई स्तब्ध है। शुक्रवार को मंत्री बन्ना गुप्ता मृतक के आवास पहुंचे और परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाते हुए कहा कि घटना से वे खुद मर्माहत हैं और दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा ये घटना है और बहुत ही कुकृत्य कार्य किया गया है। इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया कि बाप बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इस संबंध में मैं समझता हूँ कि पुलिस को कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। जो दूध का दूध पानी का पानी हो, और जिन लोगों ने जिस तरीके से आपस में ही परिवार में एक दूसरे पर जो अत्याचार किया और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो बातों को मैं निशब्द हूँ कहने के लिए। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं वैसी चीज़ें इस प्रसंग में आई हैं। हम इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक से भी और होम सेक्रेटरी से मिलेंगे और मिलकर इस कांड पर तुरंत इस कांड पर चार्जशीट भी दायर करें जल्दी से जल्दी, और इसको स्पीडी ट्रायल करके इस मामले का निष्पादन करें ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा प्राप्त हो। शुक्रवार को जिला मुख्यालय सभागार में समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विधायक, सांसद विद्युतरण महतो समेत प्रशासनिक अधिकारियों और वार्ड सदस्य व पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा हुई और कुछ नीतिगत फैसले भी लिए गए। शुक्रवार को जिला मुख्यालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सभी विधायक, सांसद विद्युतरण महतो, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में केंद्र द्वारा जिले में कराई जा रही विकास कार्यों की समीक्षा की गई और इन विकास कार्यों की दिशा में आ रही अड़चनों पर भी चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन समेत अन्य मसलों पर भी समीक्षा की गई और कुछ नीतिगत फैसले भी लिए गए। जो 5 साल के मेंटेनेंस पीरियड पे रोड 15 तारीख तक में आपको उन सारे के सारे रोडों का मेंटेनेंस पीरियड खत्म हो गया है, परंतु वो रोड अब चलने लायक नहीं है या इमीडिएट मेंटेनेंस जरूरत है। उसका सूची बनाएंगे, जिनका आपने मेंटेनेंस बना के भेज दिया विभाग को, उसका आपकी डेट को भेजा, कौन सी तिथि को भेजें, एमलकन में लगाएंगे और रोडिंग में लगाएंगे। और अगर नहीं बनाया तो काम हो जाएगा। ये पर्टिकुलर काम आपको करना है अगले महीने की 5 तारीख तक, जैसे कि और तीसरा जो है समीक्षा किया जाता है। इसमें माननीय विधायक बहरागुड़ा समीर मालती जी, माननीय विधायक घाटशिला, हमारे रामदास सोरेन जी, माननीय विधायक कोटका संजीव सरदार जी, माननीय विधायक आपका सालंजी साहब और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन गुरुरानी सिंह, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, हमारे प्रखंड के सभी प्रमुख मैडम, जिला परिषद और सभी वरीय पदाधिकारी, डीसी साहब, डीडी साहब, एडीसी, सभी लोग उपस्थित थे। और इसमें आकलन किया गया था कि पिछले मीटिंग में जितने सारे योजना की चर्चा हुई थी वो पूरा हुआ कि नहीं। सुदूर देहात में बहुत फर्क से संबंधित था, जो रोड एनओसी के अभाव में नहीं बन रहा था, उसका जल्द से जल्द एनओसी के लिए तो बहुत प्रोसेस आगे बढ़ा है। अभी जो बहुत दिनों से PMJSY, REO ये सब का योजना, आपका RCD का योजना जो अधूरा है और उसको पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने के टास्क फोर्स बनाया डीसी साहब कि युद्ध स्तर इसमें विभाग के JE, SDO सब रहेंगे
और उसमें डेली का रिपोर्ट अवगत कराएंगे कि टास्क फोर्स कहाँ कहाँ गया, उसका बारे में देखा। और छायानगर की रहने वाली एक युवती गत 3 जून से रहस्यमय ढंग से लापता है। युवती के परिजन अनहोनी की आशंका से थाने का चक्कर लगा कर थक चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने पुलिस कप्तान का दरवाज़ा खटखटाया है। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और युवती का अंतिम लोकेशन मध्य प्रदेश मिला था। छायानगर की रहने वाली युवती गत 3 जून से रहस्यमय ढंग से लापता है। पुलिस को उसका अंतिम लोकेशन मध्य प्रदेश मिला था, पर उसे बरामद नहीं किया जा सका। शुक्रवार को युवती के परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस कप्तान का दरवाज़ा खटखटाया है। वो छायानगर की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, जो सोशल मीडिया के द्वारा किसी से दोस्ती वगैरह कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें बच्ची लड़के जमशेदपुर आकर के उसको लेकर के अगवा करके चले गए, जिसकी जानकारी माता पिता को बहुत लेट से हुई कि बच्ची नहीं मिली। तो बच्ची कॉल करके रास्ते में बोली है कि हम कहीं चले जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे, कहाँ जा रहे, कुछ पता नहीं है। इसका केस डायरी दर्ज हुआ है 3 तारीख को, 3 जून सीतारामदेरा थाना में, और आज आपका कल 1 महीना होने आ रहा है, लेकिन बच्ची का कोई भी पता नहीं अब तक लग चुका। उधर पड़ोसी राज्य उड़ीसा में झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्री और सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर शुक्रवार को करंडी चौक के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्री अंजलि सोरेन को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर करंडी चौक पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। गुरुवार को जमशेदपुर में अभिनंदन समारोह में भाग लेने पहुंची अंजलि सोरेन उड़ीसा जाने के दौरान करंडी चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश देखा गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अंजलि सोरेन ने कहा कि पार्टी के द्वारा उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबको लेकर और सबको मिलाकर संगठन मजबूती पर जोर दिया जाएगा। दूरी बनाए, मास्क पहन लीजिएगा ना, मास्क पहन लीजिए। हम अभी 2 साल से वहीं पर हैं। लोकसभा भी हम लड़ चुके हैं, अब महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अभी तो हमको प्रेसिडेंट बनाया गया है। आने वाले समय में हम सब मिल करके वहाँ का संगठन को मजबूत करेंगे और इसी तरह से जीत हासिल करेंगे। सरायकेला खरसवां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत रघुनाथपुर गांव के एक तालाब से पिछले 2 दिनों से लापता 45 वर्षीय व्यक्ति का शव पाए जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी व्याप्त है। ये हत्या है या आत्महत्या, हर कोई इस सवाल का जवाब चाह रहा है। सरायकेला खरसवां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत रघुनाथपुर गांव के एक तालाब से 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव गुलिया उर्फ सेता बेसरा बताया जा रहा है। बताया जाता है कि रघुनाथपुर गांव निवासी गुलिया बेसरा उर्फ सेता बेसरा 2 दिनों से लापता था। परिजनों ने बताया कि वे घर से कुछ काम के लिए निकले थे और घर वापस नहीं लौटे। इधर गुरुवार को इसका शव तालाब में तैरता देखा गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुझे आज सवेरे में सूचना मिली गांव के तालाब में एक लाश गिरा हुआ है। उसके बाद मैंने थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन किया। उसके बाद आने के बाद में पता चला गांव का एक व्यक्ति 3 दिन से मंगलवार से गायब है। लाश को जब तालाब से निकाला गया, उसके बाद पता चला कि उसको परिवार को आके बुलाया गया। उसके बाद लोग चेहरा से देख के अपना पता लगाया कि ये गुलिया बेसरा का लाश है। उसके बाद तो उस लाश को देख के घर वाला ने अपना परिचित करके थाना प्रभारियों को खबर दिया कि हमारा घर का ही बड़ा लड़का है, जो उनका भाई वो सब पहचान लिया। उसके बाद चेहरा को देखते हुए लोग बोला कि ये हमारा घर गुलिया बेसरा का ही लाश है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद भाजपा द्वारा देश भर में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। शहर में भी महानगर भाजपा द्वारा सभी 28 मंडलों में प्लास्टिक उपयोग के खिलाफ अभियान चलाया गया और लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करने की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में भाजपाइयों द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है।
इधर जमशेदपुर महानगर भाजपा द्वारा सभी मंडलों में सभी मोर्चा द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। वैसे इस अभियान का समापन शनिवार को होना है। इधर पिछले एक हफ्ते से जमशेदपुर के सभी 28 मंडलों में भाजपाइयों द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। शुक्रवार को इनके द्वारा मानगो इलाके में सड़कों एवं दुकानों के आसपास प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग न करने को लेकर जागरूक भी किया गया। प्लास्टिक जो पर्यावरण दिवस मना रहे और जितने दुकानदार हैं, जितने हमारे सब्जी वाले भाई लोग हैं, सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि प्लास्टिक ना यूज करें, जिसके चलते पर्यावरण दूषित होता है, हमारी धरती बंजर होती है और ये प्लास्टिक की वजह से हमारी गाय माता लोग खाती है, जिसके चलते हम लोग को बहुत सारा पेट में बीमारी भी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्लास्टिक यूज ना करें। विख्यात मजदूर नेता एवं जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के 67वें जन्मदिवस के मौके पर यूनियन सदस्यों और कर्मचारियों ने सादगीपूर्ण ढंग से केक काटकर उन्हें बधाइयां दी। जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के 67वें जन्मदिन को कर्मचारियों ने सादगीपूर्ण ढंग से मनाया। इस दौरान तमाम यूनियन सदस्यों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की बधाई दी। वहीं यूनियन कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा इस मौके पर केक काटा गया और अपने यूनियन अध्यक्ष के मुंह को मीठा किया गया। वैसे यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि वे कभी अपने जन्मदिन को भव्य तरीके से नहीं मनाते, बल्कि श्रमिकों की सेवा ही उनकी पहली प्राथमिकता होती है। जन्मदिन मनाता ही नहीं सचमुच, और लोग आते हैं श्रद्धापूर्वक आशीर्वचन अपना देते हैं, प्यार देते हैं और फूलों का भेंट देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कभी भी हमने भव्य तरीका से कोई जन्मदिन हमने मनाया नहीं। लेकिन लोग का प्यार लेके आएंगे तो उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस द्वारा देश भर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। 1 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत की गई है। सभी प्रखंडों और कस्बों में जाकर ऐसे लोगों का आंकड़ा निकाला जा रहा है ताकि प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाया जा सके। कांग्रेस देश भर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों का आंकड़ा तैयार करने में जुटी है। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर देश भर के 736 जिलों के 1799 प्रखंडों के 7935 कस्बों के लोगों का आंकड़ा जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 जुलाई से ही कांग्रेस की ओर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत कांग्रेसियों द्वारा डाटा तैयार कर राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा ताकि देश में कोरोना संक्रमितों का स्पष्ट आंकड़ा मिल सके और इससे मरने वालों का भी सही आंकड़ा मिल सके। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत को लेकर केंद्र राज्य सरकार को मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है। इधर कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मौत का आंकड़ा छुपाना चाह रही है। कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ राष्ट्र में लोग मन की बात कह रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी लोगों के घर में मन की बात सुनने के लिए जा रही है कि इस कोरोना पीरियड में आपके मन में कौन सी वेदना है, कौन सा अभाव है, कहाँ पर वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के घर पर जनसंपर्क अभियान चला करके और उनके अंदर में इस महामारी राष्ट्रीय आपदा से जो उनके परिवार के लोग ग्रसित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, या उनके सोच क्या है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे समय में राजनीति करके उनके साथ संपर्क स्थापित करके, संबंध स्थापित करके, उनकी ताकत बन के जिस स्तर पर हो सकता है उनकी मदद करें, सहयोग करें। मेंटल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तरीके से उनको कैसे हम समाज के मुख्य धारा में ला करके जो अलग थलग पड़े हैं उनको हम अपने से साथ जोड़े, यही कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य रहा है। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं।
विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। बवासीर से अब घबराना क्या। चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।